हाय गाइस, दिस इज आशुतोष याज्ञिक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट विकास का सिद्धांत जो है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, आज का जो आपका लेक्चर है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी से आपको जोड़ेगा, मनोविज्ञान से आपको जोड़ेगा, मनोविज्ञान से आपका संबंध स्थापित करेगा, आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में, बारीकियों के बारे में बताएगा ये चैप्टर। ये जो लेफ्ट साइड पे आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, ये कीवर्ड है, अर्थात ये है जरूरी आपके लिए। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे पियाजे की, ये मान लीजिए आप उसे समरी, ये मान लीजिए आप उसे पूरे पियाजे की जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसका सार मान लीजिए पूरा जो लेफ्ट तरफ लिखा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको पूरे आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट जो जरूरी है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसका मतलब ये है जो ये थ्योरी, ये आपको अगर दिख रही हो बोर्ड पे तो अच्छी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में जब आपकी ये हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो इसके पहले हम देखेंगे पियाजे से जुड़े वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हम कोई भी चीज इसमें छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो छोटी से छोटी हो। वो पियाजे हैं पूरे एग्जाम की दृष्टि से हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट, वो मिलेंगे आपको इंग्लिश में, वो मिलेंगे आपको हिंदी की पेडागोजी में, वो हर जगह दिखेंगे आपको। ठीक है, तो आइए कुछ बेहद जरूरी बातें हैं जो जीन पियाजे के बारे में हमें जाननी है। सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं, उसके बाद हम देखते हैं पियाजे के बारे में आगे। जो पियाजे हैं, पियाजे ने देखो सबसे पहले क्या किया कि एक आपको बात ये याद रखनी है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान का जनक। ये जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बाल मनोविज्ञान के जनक अर्थात चाइल्ड फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी या जो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं जीन पियाजे या पियाजे। ठीक है, आपको एक ये बात याद रखनी है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, आपको याद रखना है कि जीन पियाजे हैं बाल मनोविज्ञान के जनक। इसके बाद देखो यार, पियाजे ने क्या किया कि पियाजे ने सब कुछ माना है बच्चे को। उन्होंने बताया, आपको पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूं कि पियाजे ने माना है बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक। उन्होंने कहा है जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, अर्थात बच्चे हैं सब कुछ। भैया बच्चा, उन्होंने माना है बच्चों को सब कुछ, बच्चे वैज्ञानिक हैं, बच्चे वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं। उन्होंने ये माना है कि बच्चों की गलतियां नहीं होती है किसी काम में, गलतियां होती हैं वयस्कों की, गलतियां होती हैं हम लोगों की कि हम उन बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात, पियाजे ने बच्चों को इतना इंपॉर्टेंट माना है कि अगर आप भैया आईफोन लाएं, ठीक है, और बच्चे ने सोचा कि इसके अंदर क्या है, या जो इसमें इसके अंदर वीडियोस दिखते हैं, इसके अंदर जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो फंक्शन है, क्या वो बाहर आ सकते हैं? ठीक है, तो भैया बच्चे ने उसको तोड़ दिया फोन। आप लाए 60,000 का, 70,000 का, जितने का भी आप लाए आईफोन, उसको बच्चे ने तोड़ दिया। अब आप आए, गुस्सा आई आपको भयंकर। आप कुछ मतलब ये समझ लो, आप बस आपके हाथ बंधे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, उसे मार नहीं पा रहे, जो कर सकते हैं आप वो कर नहीं पा रहे उसके साथ। इस कंडीशन में भी पियाजे ने कहा है बच्चों की गलतियां ये नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं नन्हे वैज्ञानिक, अर्थात वो चीजों को नई नई तरह से खोजते हैं, उन्हें वो जिज्ञासु होते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें कैसे बनती हैं, वो आसपास की चीजों को रिलेट करना चाहते हैं, वो उन्हें समझना चाहते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने बताया कि जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अन्य वैज्ञानिक होते हैं तथा सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तथा सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे ने कही थी ये लाइन कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं तथा सक्रिय ज्ञान के होते हैं निर्माता।
देखिए जो पियाजे को हम पढ़ते हैं, पियाजे को हम संज्ञान अथवा विकास के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो पियाजे हैं वो हैं पूरे रचनावादी, अर्थात जो पियाजे होंगे वो हैं पूरी तरह से रचनावादी, अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म, इंग्लिश में कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, वो रचनावादी है, वो सृजनवादी है। आइए इसका मतलब मैं बताता हूं आपको। अर्थात जो संज्ञान अथवा विकास का सिद्धांत है या जो पियाजे है, ऑप्शन में मिलेगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रचनावादी और सृजनवादी है, आपको टिक लगाना पड़ेगा उसमें पियाजे। देखिए रचनावादी कौन से व्यक्ति होते हैं, जैसे आपने देखी होगी, बहुत सी मूवीज देखी होगी, उनमें कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल थोड़े पागल टाइप के होते हैं, या वो ऐसी एक्टिंग करते हैं, या वो निराश रहते हैं हमेशा। जैसे आपने देखी होगी पा मूवी, पा मूवी देखी आपने अमिताभ बच्चन की, या माय नेम इज खान मूवी देखी होगी शाहरुख खान की। उसमें यार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो मेंटली थोड़े डिसेबल्ड होते हैं, या वो अलग टाइप के सोचते हैं। ठीक है, वो दुनिया से अलग सोचते हैं। ठीक है, वो भले पढ़ाई या लिखाई में उतने इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन वो अन्य क्षेत्रों में दूसरी फील्ड्स में और ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, ऐसे ऐसे वो काम कर लेते हैं जो आप करने की सोच भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रचनावादी। अर्थात वो क्रिएटिविस्ट हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं चीजों को। आप चीजों को लिख के सीखेंगे, पढ़ के सीखेंगे, चीजों को रट के सीखेंगे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो रचनावादी होते हैं। तो पियाजे ने कहा है हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा जो पिछड़ा है या कोई बच्चा विकलांग है तो वो वो कमजोर है, वो डिसेबल है, वो कुछ कर नहीं सकता है। पियाजे इन सब बातों को नकारा और पियाजे ने कहा जो बच्चा होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यही कहती है चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान। ठीक है, पियाजे ने बताया कि जो हर बच्चा होता है वो सृजनवादी होता है, अर्थात वो खुद से चीजों को सृजन करेगा, खुद से चीजों को सीखेगा। अगर आसपास का वातावरण उससे सही मिल जाए, नहीं तो उसे जैसा वातावरण मिलेगा वो उसके अनुसार चीजों को सीखेगा। पियाजे ने हमें यह बताया, पियाजे ने बताया कि बच्चे रचनावादी होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको भैया जिस आपको उनसे आशा कि वो पढ़ाई में लाए 80% 90%, वो नहीं ला पा रहे। उनकी आर्ट अच्छी हो सकती, समझ रहे ना, उनकी आर्ट अच्छी हो सकती, उनका स्पोर्ट्स अच्छा हो सकता, तो वो अलग फील्ड में भी कर सकते हैं ना डेवलप अपने आप को। तो ये है रचनावादी या सृजनवादी, और रचनावादी और सृजनवादी को प्रमोट करते हैं जीन पियाजे। पियाजे हैं पूर्णतः इसके समर्थक, रचनावादी और सृजनवादी के। ठीक है, इसके मार्कर मेरे कहाँ गए। इसके बाद रचनावादी हो गया और आपका हो गया सृजनवादी। इसके बाद पियाजे ने क्या बताया, चौथी लाइन आपको जो पियाजे के संबंध में याद रखनी है, वो याद रखनी है ये कि देखो यार, जब हम विकास के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे विकास को, तो पियाजे ने तो देखो यार हर जगह आपने एक चीज देखी थी कि आपको मैंने जो विकास का पहला प्रिंसिपल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात वो कभी रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक। ठीक है, ये नहीं कि विकास एक अवस्था के बाद स्लो होगा, डाउन होगा, ये नहीं कि पीछे मुड़ के देखेगा। लेकिन पूरी साइकोलॉजी में एकमात्र मनोवैज्ञानिक है पियाजे जिन्होंने इस बात को नकारा है। पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बताया है, पियाजे ने कहा है कि जो विकास होगा वो कंटिन्यूअस नहीं चलेगा। ठीक है, वो निरंतर नहीं चलेगा, वो चलेगा डिसकंटिन्यूअस। अर्थात पियाजे ने बताया कि जो विकास होगा वो कंटिन्यूअस अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। मतलब विकास कैसा है, उन्होंने बताया कि विकास जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, निरंतर नहीं है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है,
अर्थात कैसा है विकास? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास है डिसकंटिन्यूअस। अब भैया डिसकंटिन्यूअस है विकास, उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब तक बच्चा अपनी एक निश्चित आयु को प्राप्त नहीं कर लेगा, क्या तब तक आप उसको चीजें सिखा सकते हैं? आप जैसे कोई बच्चा है, वो है 7th या 8th क्लास में, वो भले ही कितना इंटेलिजेंट हो, भले ही कितना होशियार हो, भले ही उसके स्कूल में कितनी भी अच्छी परसेंट आती हो, 80-90% आती हो, फर्स्ट रैंक आती हो, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए क्या उसे जो 9th और 10th में उसे फिजिक्स पढ़नी है या 12th में आगे चीजें पढ़नी है, क्या आप उसे इस टाइम पे वो चीजें सिखा पाएंगे? आप नहीं सिखा पाएंगे। आप इसलिए नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि जब तक जो उसके शारीरिक विकास होना है, उसका जो बौद्धिक जो विकास होना है, जब तक वो विकास नहीं होगा तो आप चीजें उसे कैसे सिखा पाएंगे? चीजें आती है एक निश्चित, जब तक आप एक निश्चित एज प्राप्त नहीं कर लेंगे, अर्थात जब तक आप 12th में नहीं पहुंच जाएंगे, अर्थात जब तक आप 16-17 साल के नहीं हो जाएंगे, तब तक आप चीजें ये नहीं सीख पाएंगे। तो पियाजे ने बताया कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। पियाजे ने कहा कि जो विकास होता है वो चरणों में होता है, वो स्टेजों में होता है। तो पियाजे ने क्या कहा? जो विकास होता है, विकास होता है चरणों में, अर्थात स्टेजों में होता है। एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं कि पियाजे ने अर्थात ऐसा बताया कि जो विकास है, विकास इस तरह होगा। मतलब यहां पे एक मिनट, ये पियाजे ने क्या कहा कि जो विकास होगा वो चरणों में होगा, अर्थात जब तक आप एक निश्चित आयु को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। अगर ये मान लीजिए आप कि यहाँ है बच्चा 0 से 2 साल तक का, ठीक है, यहाँ बच्चा हुआ इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में हुआ बच्चा 2 से 5 वर्ष का, यहाँ बच्चा हो गया कितना 5 से लेके 10 वर्ष तक का, यहाँ हुआ बच्चा 10 से 12 वर्ष तक का। तो आप खुद सोचिए कि जो 5 से 10 उम्र वाली चीजें हैं, मतलब जो बच्चा 5 से 10 साल की उम्र में जो चीजें सीखता है, क्या बच्चा यहाँ पे सीख लेगा जब वो 2 साल का है? भले ही वो कितना इंटेलिजेंट हो, भले ही वो कितनी तीव्र तरीका से वो विकास कर रहा हो, लेकिन जब तक वो निश्चित आयु को प्राप्त नहीं कर लेगा, जब तक वो चीजें वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि चीजें होती हैं एक एज से रिलेटेड, ठीक है। अर्थात जब आप भैया हो जाएंगे 10 से 12 साल के, तब आप दूसरों पे आपका क्रश आएगा, दूसरे लोग आपको पसंद होने लगेंगे, ठीक है, आप दूसरे लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, तब आपको क्रश रस आएगा लोगों पे। अब ये नहीं कि भैया बंदा मतलब बच्चा है 2 साल का 3 साल का, ऐसा नहीं है कि उससे किसी लड़की पे क्रश आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये चीजें आएंगी एक एज के अकॉर्डिंग, भले ही बच्चे कितने डेवलपमेंट हो, भले ही बच्चे का भले ही बच्चे का पोषण कितने अच्छी तरीके से हुआ, भले ही बच्चा कितना शारीरिक से स्पष्ट हो, लेकिन जब तक एक निश्चित एज को प्राप्त नहीं कर लेगा, जब तक जो चीजें एक एज के अनुसार आती हैं वो उसमें नहीं आएंगी। तो पियाजे ने कहा कि विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो विकास होता है वो स्टेजों में होता है, विकास होता है वो चरणों में होता है। ये चरण है, ये चरण है विकास के, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, अर्थात जब जो निश्चित चरण आएगा, आप निश्चित आयु तक पहुंचेंगे, तब होगा आपका उसमें विकास, ठीक है। ये लाइन बताई पियाजे ने कि पियाजे ऐसा नहीं है कि एक जो बच्चा है ये विकास का सीधा क्रम नहीं बताएगा। पियाजे ने बताया कि विकास जो होता है वो सीधा नहीं चलता है। ये नहीं कि आप अपनी एज से पहले चीजें सीखने लगे, मतलब जो चीजें आपको 20 की उम्र में सीखनी है वो ऐसा नहीं होगा कि आप 8 की उम्र में सीखने लगे, ठीक है। तो विकास जो पियाजे ने 4th पॉइंट बताया, वो पियाजे ने ये कहा कि विकास क्या है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। विकास डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, और विकास जो होता है वो होता है चरणों में, विकास स्टेजेस में होता है, ठीक है। इसके बाद आपके ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आपको जो याद रखना है इसमें, वो देखिए, पियाजे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण
और आपको कौन से कितने हो गए, 4 हो गए ना। आइए 5वां पॉइंट। पियाजे ने एक चीज बताई यार, पियाजे ने कहा कि जो बच्चे होते हैं, पहले मैं बता दूं आपको, बच्चे वयस्कों की भांति ही मात्रा या क्वांटिटी में बराबर सोचते हैं। ठीक है, तथा प्रकार या टाइप में भिन्न सोचते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पियाजे की भैया, डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, पियाजे ने ये बताया, बराबर पे लगाइए अंडरलाइन, भिन्न पे लगाइए अंडरलाइन, प्रकार पे लगाइए, इसके बाद आप लगाइए प्रकार पे अंडरलाइन और यहां पे लगाइए आप मात्रा पे अंडरलाइन। क्वेश्चन बेहद कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है और हमेशा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत से छोटा डिफरेंस है और गलतियां इस क्वेश्चन जब आता है तो जो गलतियां होती हैं वो हड़बड़ाहट में हो जाती है। देखिए, आप खुद से प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल आप खुद से सोचेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। जो साइकोलॉजी है आपकी पूरी तरह से आपके मन पर निर्भर है। कोई पर्सन आपको कितना भी समझा रहे, जब तक आप अपना खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, आप पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आसपास के वातावरण से खुद को रिलेट करना पड़ेगा, खुद से जोड़ना पड़ेगा आपको अपने वातावरण से। ठीक है, तो यार जो पियाजे आए, पियाजे ने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों की भांति ही मात्रा में बराबर सोचते हैं तथा प्रकार में भिन्न सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको कि एक बच्चा है, उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं और एक वयस्क है, उन्होंने ये बताया कि बच्चा अगर रो रहा है, ठीक है, बच्चे को बहुत कष्ट है और बच्चा रो रहा है, भले बच्चे की मां नहीं दिख रही हो, उसे भूख लगी हो, ठीक है, तो वो अंदर से जो अपने एक्सप्रेशन प्रकट कर रहा है, और ठीक है, एक बच्चे को भूख लग रही, उसे दूध नहीं मिल रहा मां का, तो वो रो रहा है, ठीक है, तो अपनी मात्रा में रो रहा है जितनी उसे मात्रा में रोना है। एक तरफ एक लड़का है, वो अपनी क्रश को भैया नहीं कर पा रहा है प्रपोज, या उसने नहीं कर पा रहा है, उसे बड़ा कष्ट हुआ अंदर से, या कोई भी किसी को भी प्रपोज करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसने नहीं कर पाया, ठीक है, उससे अंदर से कष्ट हुआ, या वो किसी लड़की या किसी से उसे बात करनी और वो किसी से बात नहीं कर पाया, या आप मान लीजिए जिस लड़की को वो चाहता उसकी शादी कहीं और हो गई, ठीक है। अब भैया जो एक लड़का है उसे कष्ट हो रहा है, लड़कों को, आपके नजरिए से आपको लगेगा कि भैया एक जो छोटा बच्चा है उसे दूध ही नहीं मिला, उसे दूध ही तो नहीं मिला बस, ठीक है, उसे तो थोड़े कष्ट है। लेकिन जिस लड़के का ब्रेकअप हो गया है, जिस लड़के की या जिस बंदे की शादी, उसकी बंदी की शादी कहीं और हो गई तो उसे कष्ट हो रहा, आपको लगेगा उसका कष्ट ज्यादा है लड़के का, जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी या क्रश थी, जो भी थी, उसकी शादी कहीं और हो गई, आपको लगेगा उस लड़की को कष्ट ज्यादा है। लेकिन पियाजे ने यह कहा कि बच्चे वयस्कों की भांति मात्रा में बराबर सोचते हैं, अर्थात जितना कष्ट उस लड़के को दूध ना मिल पाने की वजह से हो रहा है, उतना ही कष्ट उस व्यक्ति को, जब गर्लफ्रेंड की शादी हो गई या क्रश की शादी हो गई, जितना कष्ट उसे हो रहा है उतनी ही कष्ट की अनुभूति वो बालक भी कर रहा है जब उसे मां का दूध नहीं मिल पा रहा है। अर्थात उनकी जो मात्रा है, उनकी जो क्वांटिटी है, सोचने की क्षमता है,
वो बराबर है। एक बच्चे का इतना ही विकास हुआ है तो वो अपने यहीं तक सीमित है ना, दूध ही तक, वहां के दूध तक ही सीमित है, इसलिए वो उतना ही सोच रहा है जितना वो व्यक्ति जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है जितना वो सोच पाता है। ठीक है, हाँ उनके प्रकार अलग अलग हैं, उनके प्रकार अलग अलग हैं कि एक जो लड़का है वो अपनी माँ के दूध ना मिल पाने की वजह से रो रहा है, और एक लड़का ब्रेकअप होने की वजह से, गर्लफ्रेंड या क्रश की शादी कहीं और जगह होने की वजह से रो रहा है। तो पियाजे ने यही बताया कि जो बच्चे होते हैं वयस्कों की भांति ही मात्रा या क्वांटिटी में बराबर सोचते हैं, अर्थात बराबर सोचते हैं, अर्थात जितनी, देखो यार छोटा बच्चा उसकी जितनी बुद्धि होगी वो अपने हिसाब से सोचेगा, और एक बड़ा बच्चा है उसे पता है कौन सी चीजों पे रोना है तो वो अपने हिसाब से रोएगा। तो जो रो दोनों बराबर ही रहे, जितना कष्ट उस बच्चे को दूध न मिलने पर हो रहा उतना ही कष्ट होगा उस व्यक्ति को। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे को कम कष्ट है उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है। बच्चे की अभी वो क्षमताएं डेवलप नहीं हुई, बच्चे को नहीं पता है कि क्रश या गर्लफ्रेंड की चीज क्या होती है। ठीक है, तो जो बच्चा है, बच्चा वयस्कों की भांति ही मात्रा में सोचता है तथा प्रकार में भिन्न होता है, अर्थात उनके प्रकार भिन्न होंगे। प्रकार कैसे कि यार देखो एक बच्चे को दूध नहीं मिला तो रो रहा, और एक अलग प्रकार हो गया। अब और जो आदमी है जो वयस्क है वो किस बात से रो रहा, वो रो रहा है यार उसका ब्रेकअप हो गया या ऑनलाइन या बात नहीं हो रही, इसकी वजह से वो रो रहा। तो दोनों के प्रकार भले ही अलग अलग हैं, दोनों के टाइप भले ही अलग अलग हैं, पर उनके टाइप भले ही अलग अलग है, पर उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो मात्रा है, जो जिस बारे में वो सोच रहे हैं वो बराबर है। पियाजे ने यही बताया कि आप बच्चों को कभी कम मत आंकना, आप बच्चों को कम मत आंकना, आप ये सोचना हमेशा कि जो बच्चे होते हैं वयस्कों की भांति ही जितना वयस्क सोचते हैं उतना ही वो सोचते हैं, बस उनकी जो मात्रा होती है सोचने की वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उतना सोचते हैं, बस उनके प्रकार भिन्न होते हैं कि एक व्यक्ति गर्लफ्रेंड या क्रश से ब्रेकअप या उसकी शादी कहीं और हो जाए या उससे बात ना हो उस वजह से रो रहा है, और एक जो छोटा बच्चा है वो माँ का दूध ना मिल पाने की वजह से रो रहा है। तो इनके प्रकारों में अंतर है, लेकिन इनकी जो रोने की मात्रा है या जो वजह है वो सेम होती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो बच्चे होते हैं वयस्कों की भांति, यहाँ रिक्त स्थान होगा, ऑप्शन में लिखा होगा कि मात्रा में बराबर सोचते हैं या प्रकार में बराबर सोचते हैं, तो आपको लगना है वो मात्रा में बराबर सोचते हैं, वो प्रकार में भिन्न होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे जो सोचते हैं वयस्कों की भांति, मतलब जितना वयस्क सोचते हैं उतना ही बच्चे सोचते हैं, उनकी क्वांटिटी बराबर है। ठीक है, उनकी क्वांटिटी बराबर है, उनकी सिर्फ जो भिन्न है वो प्रकार में अलग अलग सोचते हैं, वो अलग अलग टाइप में सोचते हैं, वो अलग काइंड में सोचते हैं। ठीक है, कि जैसे एक व्यक्ति को जब बिजनेस में लॉस हो रहा है वो तब रोएगा, ठीक है, और एक बच्चा तब रो सकता है जब उसकी कॉपी फाड़ दे कोई, उसे उतना ही कष्ट होगा, उसे कष्ट होगा एक कॉपी के फट जाने से जितना कष्ट होगा, उसे उस व्यक्ति को जितना बिजनेस से लॉस हुआ उसे जितना अंदर कष्ट होगा उतना ही उस छोटे बच्चे को कष्ट होगा जब उसकी कॉपी किसी बच्चे ने फाड़ दी। तो पियाजे ने यही कहा कि जो बच्चे होते हैं वयस्क होते हैं वो मात्रा में बराबर सोचते हैं लेकिन प्रकार में भिन्न सोचते हैं। प्रकार देखो अलग अलग होगा ना, प्रकार कैसे अलग होगा कि प्रकार इसलिए अलग होगा कि देखो जब व्यक्ति का बिजनेस में लॉस हुआ वो तब रोया, और एक बच्चा एक अलग प्रकार से बच्चा तब रोया जब उसकी कॉपी किसी ने फाड़ दी। तो ये था पियाजे का 5वां पॉइंट, जो बताता है आपको कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों की भांति ही मात्रा में बराबर सोचते हैं परंतु प्रकार में वो सोचते हैं भिन्न। इसके बाद ये था सिर्फ पियाजे का बेसिक। अभी पियाजे की जो मेन या इंपॉर्टेंट थ्योरी रह गई है पूरी डली है आपकी, एक छोटा सा पार्ट है पियाजे का। टाइम बच गए हैं आपके रात के 2। ठीक है, 5वां पॉइंट आपका हो गया, यह है पियाजे का बेसिक। अर्थात आप जब तक पियाजे को पढ़ेंगे एक बात आप अपने दिमाग में नोट करके बैठा लीजिए कि जो पियाजे हैं वो बच्चों के बारे में हमेशा बात करेंगे, वो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। वो कहेंगे बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। बच्चे कभी गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं बड़े, या जो बड़े होते हैं वो बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। बड़ों की होती हैं गलतियां, वो बच्चों को कभी गलत नहीं मानेंगे। तो पूरी साइकोलॉजी जो पियाजे सर के अकॉर्डिंग दी गई है वो
जितनी अवस्थाएं बांटेंगे वो बच्चों की जैसी एज खत्म होगी वो अपनी अवस्थाएं कर देंगे समाप्त। ठीक है, ये आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके बाद आइए पियाजे के जो दूसरी बात पियाजे की है या पियाजे जो अन्य बात